हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रस्ट कैरियर विद सौरभ सर में। हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे थे, एडवांस मैथ में एलजेब्रा पढ़ रहे थे और एलजेब्रा की कम से कम हम लोग शायद 18 क्लास, लास्ट जो हम लोगों ने क्लास की थी वो 18वीं क्लास थी। हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा की। मैक्सिमा और मिनिमा की बात में हम लोग मैक्सिमा पूरी तरह से कर चुके थे। मिनिमा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसमें पीछे हम लोगों ने कुछ बातें सीखी थी मिनिमा की। ठीक है, तो मिनिमा के बातें सीखने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा, इफ ए बी सी इक्वल टू 216 देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस। हमसे क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी इक्वल टू 260 देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस। एक्चुअली वो होता क्या है पहले मैं बता देता हूँ, फिर बाद में चेक करते हैं हम लोग। हमें पता है जो ए पी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है आपका जीपी से। ए पी क्या होता है? एपी होता है किसी तीन नंबर का एपी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा क्या आपका ए बी सी और 1/3। ये आपका जीपी हो गया। ये वैल्यू मुझे निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू। इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 216 की पावर 1/3। 216 को लिख सकते हैं हम लोग 6 की पावर 3 की होल पावर 3। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की पावर 3/3। ये कैंसिल हो गया, आपका आया 6। मतलब क्या हुआ आपका a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दूसरी भाषा में लिखें तो आप कह सकते हैं 6 जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी। दोनों भाषा में सकते हैं। यहां से आप समझे क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी इसकी वैल्यू हमेशा या तो 6 होगी या 6 से बड़ी होगी, या तो 6 होगी या तो 6 से बड़ी होगी। इसका मतलब है कि आपका इसकी मिनिमम वैल्यू है आपकी 6। इससे कभी भी वैल्यू इसकी छोटी नहीं हो सकती है। ये है आपकी मिनिमम वैल्यू और यही है आपका आंसर। ये तो तरीका था आपका बेसिक, कैसे एपी ग्रेटर देन जीपी। लेकिन आपको करना कैसे है शॉर्ट में, आप चेक करें आपको शॉर्ट में कैसे करना है। कितने नंबर है? 1 2 3, आप 3 लिखें। आपको ये याद रखना है जिन 3 नंबर का मल्टीप्लाई गुणा है उन्हीं 3 नंबर का यहाँ पर योग होना चाहिए। यहाँ a है तो यहाँ a, यहाँ 2a होता तो यहाँ पर 2a। इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या 3 नंबर है, 3 लिखा। a b c की वैल्यू कितनी है 216 लिख दिया। 3 नंबर थे 1/3 लिख दिया। अगर 4 नंबर होते तो यहाँ 4 लिखता, यहाँ वाली वैल्यू लिखता और 1/4। ये आपका डायरेक्टली तरीका है। ये आपका तो 6 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 इंटू 6 3/3। ये आपका 18 आ गई मिनिमम वैल्यू। ये क्या आ गई आपकी 18 आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तरीका था ये आपका शॉर्ट तरीका था इस टाइप के क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नया क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ ए बी सी इक्वल टू 17 देन
मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब आपको बहुत आसानी से पता है कितने नंबर हैं, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर पूछा जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, कितने नंबर है, 3। आपने तुरंत लिखा कितना, 3। ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17, आपने लिखा 17। अब कितना है, 3, तो 1/3, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। आप इसको हम और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो गया। एक बात और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब आपसे कह रहा है थर्ड क्वेश्चन आपसे, इफ x y z equal to 6, x y z equal to 6, then find minimum value of 3x 4y 5 equal to what। सीखे आपसे क्या कह रहा है आपसे, if x y z equal to 6 then minimum value of 3x plus 4y plus 5z। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर गुणा में है वही यहाँ पर प्लस में होना चाहिए, जो यहाँ पर प्लस में है वही यहाँ पर गुणा में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मैंने 3 से इधर इंटू कर दिया, जब 3 से इधर इंटू कर दिया, 3 से इधर भी इंटू कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर 4y है तो 4 से यहाँ पर इंटू कर दिया, तो 4 से यहाँ पर भी इंटू कर दिया। यहाँ पर 5z है तो 5 से इधर भी इंटू कर दिया, तो 5 से इधर भी इंटू कर दिया। 3x प्लस 4 इंटू 4y इंटू 5z की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 18 इंटू 20, यानी आ गई आपकी 360। अब आप बात समझे, ये a, ये b, ये c, a b c की वैल्यू है 360, और हमसे पूछा क्या गया a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू। कोई बात नहीं, मिनिमम निकालने के लिए आपने तुरंत लिखा नंबर कितने, 3 लिख लिया। इस पूरे की वैल्यू 360 लिख दिया। नंबर कितने थे, 3, आपने पावर लगा दी 1/3, आपने पावर लगा दी। अब आप चेक करें और मैं क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 1/3। देखें, ये लिखा है 6, ये लिखा है 6, 6 6 36, और ये 10 लिखा। इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 1/3। देखो 1 2 3, बाकी क्या लिखा है 45 की पावर 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 45 की पावर 1/3, यही आपका आंसर हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको गौर करना है कि यहाँ 3x था, यहाँ पर x है, जो वैल्यू यहाँ पर इंटू है वही वैल्यू यहाँ प्लस में, जो यहाँ प्लस में है वही वैल्यू यहाँ इंटू होनी चाहिए। 3x बनाने के लिए मैंने 3 का इंटू किया, इधर इंटू किया तो इधर भी इंटू। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पीछे हम लोगों को जब मैक्सिमम निकालते थे तो ये गिवन होता था, ये पूछा जाता था। अब यहाँ पर उल्टा है, x² y³ z⁴ इक्वल टू, कुछ रह गया क्या, इक्वल टू कुछ दिया होगा भाई, इक्वल टू दिया है 6, इक्वल टू दिया है 6, ये छूट गया था। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। अब दो बातें आप सीखिए, आपसे कहा गया इफ दिस इक्वल टू दिस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले इसको बेसिक से करते हैं। बेसिक्स में क्या आपको पता है कि AP हमेशा ग्रेटर देन GP होता है। पहले इससे क्वेश्चन करेंगे तो तरीका क्या है, सबसे पहले
एक्स की पावर यहाँ कितनी है 2, एक्स को 2 फॉर्म में तोड़ लो। एक्स को 2 में तोड़ने के लिए x/2 प्लस x/2 नहीं लिख सकते, 2 में हो गया, प्लस y को कितने में y/3 प्लस y/3 प्लस y/, यहाँ से लिखते हो x/2 प्लस x/2, y को कितने में, y को 3 में, y/3 प्लस y/3 प्लस y/3 प्लस z को कितने में 4 में, z/4 z/4 प्लस z/4 प्लस z/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर का एपी निकालने के लिए 9 से दे दिया भाग। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, इन्हीं नंबरों के गुणा से। कैसे, x/2 इंटू x/2 इंटू y/3 इंटू y/3 इंटू z/4 इंटू z/4 इंटू z/4 इंटू z/4 और पावर लगा देंगे 1/9। ये आपका हो गया क्या, जीपी। एक्चुअली में अब इसको मैं अपने शॉर्ट में देता हूँ, ये लिखा गया आपका x प्लस वाई प्लस z/9 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से आप चेक स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 बाई 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 की होल पावर 1/9। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड ठीक की पावर 9 ग्रेटर देन इक्वल, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 बाई 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 की पावर 1/9। x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 6 बाई 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 की पावर 1/9। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी, मतलब इससे छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने किया था बेसिक से, किससे किया था, बेसिक से, लेकिन हम लोगों को शॉर्ट में करना है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे आप चेक करें। ये बेसिक था, क्या बेसिक था, ये एपी है 9 नंबर का, ये 9 नंबर का जीपी है। एपी हमेशा जीपी से बड़ा होता है। इसका शॉर्ट कैसे करते हैं वो चेक करते हैं, देखें आप कैसे करेंगे, आंसर यही आएगा। चेक करें, कुछ नहीं करना है आपको, आप ये चेक करें कि ये पावर कितनी हो रही है। आपने जोड़ा 4 3 7 2 9, आपने देखा पावर 9 हो रही है, आपने तुरंत 9 लिखा, आंसर यही आएगा। चेक करें आप, आपने पावर लिखा 9, ठीक, तुरंत आपने ब्रैकेट लगा लिया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, आपने बोला 6 दे रखी है, आपने लिख दिया। अब आप क्या करें, नीचे कितना है, यहाँ पावर कितनी है आपकी, 2 है कि नहीं है आपकी, ठीक है, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर। अब चेक कैसे करें, यहाँ पर गुणांक देखना है, कितना है 1 है, तो आप क्या लिखेंगे इनटू में, 6 के इनटू में क्या लिखेंगे आप, 6 के इनटू में लिखेंगे आप 6 इंटू 1/2 और उसकी पावर लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे 2। दूसरा यहाँ पर 3 है, यहाँ लिखेंगे 1/3 की पावर 3, ठीक, यहाँ पर भी गुणा में 1 है, यहाँ पर कितना है 4, 1/4 की पावर 4
और ब्रैकेट आप कर देंगे क्लोज, आप ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और टोटल पावर आप लगा देंगे 1/9। ठीक, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो लिखा है 9 × 6/2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 की पावर 1/9। ये दोनों आंसर सेम है। ये आपका शॉर्टकट है। पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आपका बेसिक था, ये आपका शॉर्टकट है। एक क्वेश्चन आपका शॉर्टकट से और देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में किया क्या गया है। एक क्वेश्चन शॉर्टकट में और कैसे देखते हैं। देखते हैं नया क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आप करते हैं, देखिए कह रहा है इफ x² y³ z की पावर then find minimum value of 4x plus 2y plus 3z। कोई बात नहीं, आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पता करने को कह रहा है। कोई बात नहीं, आपने देखा पावर 4, 3, 7 to 9, आपने तुरंत 9 लिखा, आपने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी 6, आपने 6 लिख दिया। फिर आपने देखा यहाँ 4 यहाँ 2, आप लिखेंगे 4/2 की पावर 2, पावर ये लगाएंगे। फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, आप लिखेंगे 2/3 की पावर 3। फिर आपने क्या देखा यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, तो आप लिखेंगे 3/4 की पावर 4 और टोटल पावर 1/9। कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 × 6 × ये लिखा है आपका 2, तो 2 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 4 × यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 8। कैसे? 2 का स्क्वायर पावर 4 और टोटल पावर लिखिए आपकी 1/9। चेक करते हैं, इस 3 से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा सिर्फ 3, और इस 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 3 2 5 और 1 6 कैंसिल होगा तो बचेगा 2 की पावर। तो आपका आंसर आया 9, नीचे बचा 3 ये बचा और 3 ये बचा, दो ही बातें तो बची, 3 ये बचा और 3 आपका ये बचा। 3²/2² की पावर 1/9। ठीक है आपका, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। दूसरी भाषा में इसको अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 9/4 की पावर 1/9। ये आपका इसका आंसर आ गया। तो कभी भी आपको मिनिमम वैल्यू इस टाइप में निकालनी हो तो आप बेसिक से भी एक बार करके देखिएगा। कैसे? 4x को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। 2y को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 3z को कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तोड़ने के बाद में आप इसको कैलकुलेट करेंगे और चेक करते हैं कि आपका आंसर है ये आता है कि नहीं आता। और देखते हैं 2 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन करें तो आपसे क्या कह रहा है। इफ समझना है आपको, x + y = 6, यहाँ पर a दिया है। इफ a + b = 6 देन बोला फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a + 1/a का होल स्क्वायर प्लस b + 1/b का होल स्क्वायर। यही आपसे पूछा गया था कि
अगर a प्लस बी बराबर 6 है तो मिनिमम वैल्यू इसकी पता करें। कोई बात नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, कभी भी इसमें हमेशा दो बराबर भागों में बांट लेंगे अगर इस टाइप में क्वेश्चन है। कैसे? अगर इफ a प्लस बी इक्वल टू 6 और स्क्वायर में पूछा जाए तो आप इसको दो बराबर भागों में बांट लेंगे। कैसे? ये 3 और ये 3 आपने रख दिया तो आपका यहां रखेंगे तो 3 प्लस 3 6 है ना, आप उसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए सही। ठीक, ये आपका 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसका इंटू करेंगे तो 9 और प्लस 1 10/3 का होल स्क्वायर इंटू ये भी हो जाएगा आपका 10/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर में थी, बिल्कुल सही आपका, लेकिन यहाँ बीच में प्लस लगा गड़बड़ हो रहा था इसीलिए। तो ये 100/3, ये भी आपका 103 का आएगा, ये तो 9 हो जाएगा, और 100/9 ये हो जाएगा 200/9। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है इसकी। इसमें आपको लर्न क्या रखना, याद क्या रखना है कि कभी भी अगर दो वैल्यू प्लस में दे रखी है और स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, किसमें पूछी जाए? स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आपका काम है कि इन दोनों वैल्यू को दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। और जैसे इन दोनों वैल्यू को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो आपका बन जाता है 3 प्लस 1/3, और ऐसे कर देंगे तो ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको बात समझ में आएगी कैसे करना है। देखते हैं क्वेश्चन और। देखिए, आपसे कहा गया है इफ a प्लस बी बराबर 4, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमसे ये पूछा गया है। इफ a प्लस बी इक्वल टू 4 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया कि जब भी स्क्वायर में पूछा जाए इसको दो बराबर भागों में बांट लो, 2 प्लस 2 में बांट लिया तो ये और ये बना आपका 4, तो 8, ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। अब अगर आप चाहेंगे तो इसको कर भी सकते हैं, किससे? एपी और जीपी से, लेकिन वहां पर आपको लगेगा समय, इसलिए आपको करना आपका इसी से ही है, कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। पीछे मैं आपको बता चुका था, उससे करना है आपका। क्या बताया था मैंने? a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 से। ये आपका क्वेश्चन एक्चुअली में इससे लगेगा, क्या लगेगा? इससे लगेगा, लेकिन आपको करना डायरेक्टली ही है, इसको करना डायरेक्टली है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप दिमाग लगाएंगे पहले, फिर बताऊंगा। इफ ABC equal to 100, if ABC equal to 100, then minimum value of A plus B plus C if A, B, C इंटीजर, आपसे कहा गया है इसकी मिनिमम वैल्यू आप बताएंगे। इसको आपको समझना है। इफ इसमें 5 मिनट लगेगा, मैं लगाऊंगा, लेकिन आपको समझना है। पहले आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आप सोचें
वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तुरंत आप सोचिए। चलिए अब देखो मैं बता इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब तुरंत क्या करेंगे कि जैसे मैंने पीछे कराया था इसकी मिनिमम वैल्यू, आपने तुरंत क्या लिखा 3, तुरंत आपको आता है। उसके बाद इसकी वैल्यू 100 और 1/3, ये आपका आंसर आ गया। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इफ ABC इक्वल टू 100 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। आपने तुरंत ऐसे किया और आंसर आप लिख दिया, जो कि आपका आंसर 100 में 100% गलत हो गया। आंसर आपका गलत, उसका रीजन देखो, यहां पर बोला है ABC इंटीजर, क्या है आपका इंटीजर, जबकि यहां से अगर हम लोग निकालेंगे, कहां से, यहां से निकालेंगे आपका, तो यहां पर ABC इंटीजर नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पर रेशियो वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आंसर गलत है। तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, मैं आपको दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा, समझे आप। इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब इन तीनों नंबर के बीच में गैप कम हो। क्या हो, कम हो। कैसे, 10 इंटू 10 इंटू 1 अभी भी 100 है कि नहीं है, आप बोलेंगे ठीक। अब आप यहाँ रख के देखो, 10 प्लस 10 प्लस 1, ये बना आपका 20। मैं बार बता रहा हूँ, ऐसे तीन नंबर जिनके बीच में गैप कम हो, यहाँ तो गैप 0, लेकिन यहाँ गैप कितना है, बहुत ज्यादा है। एक और हो सकता है 5 इंटू 4 इंटू 5, अभी भी तो 100 हो रहा है। आप इसको रखें तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 14। यहाँ पर गैप ज्यादा था, और क्या हो सकता है, इंटू 5 इंटू 1, अभी भी तो 100 हो रहा है। 20 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 26 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 25 इंटू 4 इंटू 1, अभी भी तो 100 हो रहा है। ठीक, अब देखें यहाँ पर 25 प्लस 4 प्लस 1, ये हुआ 30। पीछे भी एक क्वेश्चन मैंने दिया था, पीछे इसकी जगह मैंने और इसकी वैल्यू पूछी थी, आपने तुरंत लिखा था 3 इंटू 216 की पावर 1/3, 3 इंटू 6 की पावर 3 की पावर 1/3, ये कैंसिल हो गया था, तो आपका आ गया था 18, जो कि आपका बिल्कुल सही था। यहां पर शर्त लगा दी है कि वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। तो इंटीजर होने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये कंडीशन एक ही हो सकती है, कब, जब इन तीनों की वैल्यू पास पास हो, गैप जो है बिल्कुल कम हो। यहाँ पर गैप ज्यादा, यहाँ पर गैप देखो ज्यादा, यहाँ पर सबसे कम गैप आपस में यहीं पर है, और आप देखिए यही मिनिमम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। क्वेश्चन अगर आपसे घुमा देगा, टूल पे नहीं आएगा, दिमागी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 14। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी, 14, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू 14 आई कि नहीं आई आपकी, और तभी आई जब ABC के बीच गैप बहुत कम है। ये बात आप लिख लेंगे, ये बात आप लिखेंगे, ये बात आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी मिनिमम तभी आएगी जब गैप कम से कम होगा तीनों नंबर्स के बीच, तीनों नंबर्स के बीच गैप कम से कम होगा। फिर आपको परेशान करना होगा एग्जामिनर को, अब कह देगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कह देगा आपसे, बताओ क्या कह देगा, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब इन नंबरों के बीच में गैप ज्यादा से ज्यादा होगा। देखना, हम लोगों ने नंबर लिए थे 10 इंटू 10 इंटू 1, ये लिया था। हम लोगों ने लिया था 20 इंटू 5 इंटू 1, ये लिया था। हम लिया था 25 इंटू 4 इंटू 1, ये लिया था। हम लोगों ने लिया था 50 इंटू 2 इंटू 1, ये छोड़ दिया था लेकिन ये हो सकता है। ठीक, हम लोगों ने लिया था 5 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ से आया था आपका 100, यहाँ से भी आपका आया था 100, यहाँ से भी आया था आपका 100, यहाँ से भी आपका आया था 100, और यहाँ से भी आया था आपका 100। हर जगह से आपका 100 आया था। तो क्या 100 इंटू 1 इंटू 1 से 100 नहीं आ सकता? आ सकता है। यहां से जोड़ा था हमने, ऐड किया तो आया 21। ठीक, यहां से जोड़ा तो हम लोगों ने आया 26, यहां से जोड़ा तो आया आपका 30, यहां से जोड़ा आपका तो आया 53, यहां से जोड़ा तो आपका आया 14, और यहां से जोड़ा तो आपका आया 102। ठीक, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कब आई, 102 आई। इसकी कब, जब गैप कितना है, सबसे ज्यादा है। यहाँ पर गैप 0, यहाँ पर 9 का, यहाँ पर आपका 15 का, यहाँ पर आपका 4 का, यहाँ पर गैप ज्यादा से ज्यादा है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 102, और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आई थी आपकी, 40। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी अगर इंटीजर दे दिया। पीछे अगर इंटीजर नहीं बोला था तब तो आप ऐसे लगा लेंगे, लेकिन अगर इंटीजर बोल देगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी 102 और मिनिमम वैल्यू आएगी 14। कैसे? जब इनके बीच में गैप कम होगा, बहुत कम होगा तो मिनिमम वैल्यू, और इनके बीच में गैप ज्यादा होगा तो, जब गैप अधिकतम होगा, क्या होगा, अधिकतम, जब गैप अधिकतम होगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जब गैप न्यूनतम होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 100, उल्टा करना, फेयर a कॉमा b कॉमा c आर इंटीजर, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी आपको पता करना है। पीछे क्या दिया था, मुझे ये दिया था और ये पूछा गया था। इससे इसकी मिनिमम वैल्यू कब आई थी, जब गैप कम था। इससे इसकी मिनिमम वैल्यू कब आई थी, जब गैप कम था। इससे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आई थी, जब गैप ज्यादा था। तो उल्टा देखते हैं, इससे इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, इससे इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब गैप ज्यादा होगा। जस्ट उसका उल्टा करना हो। तो ये क्वेश्चन आपका घर के लिए है, होमवर्क। मैं पीछे बता चुका हूं, देखो समझना इसको। ए बी सी से मुझे निकालना था ए प्लस बी प्लस सी मिनिमम और मैक्सिमम, ये निकालना था। यहां से मिनिमम कब आई थी, जब गैप कम था। यहां से मैक्सिमम कब आई थी, जब गैप ज्यादा था। ठीक,
मुझे यहां से इधर जाना है, यहां से इधर जाना है, कहाँ जाना है, यहां से इधर जाना है और क्या निकालना है, मिनिमम। तो जब यहां से इधर मिनिमम जाना है तो पहले गैप कम था तो अब गैप ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका घर के लिए है, इसको ज्यादा से ज्यादा समय दें, 2, 4, 10 मिनट, आधे घंटे आप लगाएं, कोशिश करें और कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। जब आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा और जिस बच्चे ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया तो वो मानिए कि 100% उसको चीजें क्लियर हो गई, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ गई है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे 1, 2, 3 टाइप के जो आपके मिनिमम की वैल्यू रहती है। तो इस क्लास को अगर पसंद आ रही है तो लगातार शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। आप लोग देख लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना, आप शेयर करते हैं, देखने के बाद शेयर जरूर करें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बात करेंगे मिनिमम की, लेकिन इस क्वेश्चन को आपका आंसर सॉल्व करके कमेंट करना ही है। थैंक यू क्लास।